हाय, मर गई। अरे मेरे पैर दुख रहे हैं, अब क्या होगा? शुभ लक्ष्मी, मुझे हर तरफ प्रकाश की आवाज सुनाई दे रही है। ये मैं हूँ शुभ लक्ष्मी। हाँ? तुम यहाँ पर कब आई? प्रकाश, तुम आ गए? अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे ऐसा लगा मैंने तुम्हें होटल में देखा। यहाँ कैसे आ गई? प्रकाश, अरे 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 रो मत लक्ष्मी। आओ आओ मेरे साथ चलो, आओ। मेरा बैग। हाँ मैं उठा लेता हूँ ना, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। बैग ले लो। मैंने कहा ना मैं उठा लेता हूँ, चलो आओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये घर तो कितना बड़ा है। यहाँ कौन रहता है? ये ना मेरी कंपनी की जो ओनर है लावण्या, उसका गेस्ट हाउस है। बहुत खूबसूरत है। प्रकाश, वो लड़की कौन थी जो स्विमिंग पूल में तुमसे चिपक चिपक के बात कर रही थी? पता है, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, बस अपने विश्वास को पक्का कर रही हूँ। तुमने कब देखा? पहले भी एक बार होटल गई थी, तब देखा। वो लड़की मेरी प्रेमिका है। हाँ? पगली, मजाक कर रहा था। वो मेरी कंपनी की ओनर लावण्या है। उसे स्विमिंग का शौक है, लेकिन पानी से बेचारी को बहुत डर लगता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने उसको स्विमिंग सिखा दी। बस वो तो इतनी मासूम है कि... मेरी अंगूठी उसके पास क्यों है? उसके पास इतने पैसे हैं, फिर भी एक दिन मेरी अंगूठी की जिद कर बैठी। मैं मना नहीं कर पाया। तुम कहो तो वापस ले लूंगा। कोई बात नहीं प्रकाश, वापस उससे मांगना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी, मैं दशहरे में आने वाला फिर था। तुम क्यों नहीं आए? लावण्या के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई और हमें 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 30 करोड़ रुपए? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। उसका टेंशन बढ़ गया और नींद की गोलियां लेने लगे। हे भगवान! किसी तरह सदमे से तो बाहर आ गई। उसका सारा अकाउंट मुझे संभालना पड़ा। काम में इतना उलझ गया कि गांव जा ही नहीं पाया। छोड़ो ना प्रकाश, त्योहार तो हम कभी भी मना सकते हैं। बस इतना बता दो कि शादी की तारीख कब रखें? देखो मेरी बात सुनो, तुम वापस गांव चली जाओ। हाँ, घर पे लोग परेशान होंगे। यहाँ पर जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ना, मैं पहली गाड़ी पकड़ के शादी करने आ जाऊंगा। क्या हुआ? इतने दिनों बाद तुम मिले हैं, कम से कम 4 दिन तक तो मेरे साथ रहो। तो चलो। अरे वाह, बढ़िया है। ये है हमारा बेडरूम। अरे बैग क्यों फेंक दिया? तुम्हारी आंखों में डूबने को जी चाहता है। क्या ये तुम्हें क्या हो गया है? सॉरी शुभ लक्ष्मी, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो मैं जरा बहक गया। अगर मैं 4 दिन भी इस तरह तुम्हारे साथ रहा तो खुद पर काबू कैसे रख पाऊंगा? तुम्हारा वापस लौटना ही सही है। मुझे भी यही लगता है। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर रुकता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूंगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सी फकीरा, जल्दी बताओ राजू का उस लड़की से क्या कनेक्शन है? बोलो। मुझे सिर्फ अपने मोबाइल का कनेक्शन पता है और किसी का नहीं पता। हरिओम, मुझे कुछ कुछ याद आने लगा है। तो बताओ, लक्ष्मी और राजू का क्या रिश्ता है? राजू अपने सारे काम धंधे छोड़कर लक्ष्मी के मंगेतर को क्यों ढूंढ रहा है? फ्लैशबैक पे जाके स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मुझे पूरी कहानी नहीं मालूम, कुछ कुछ पता है। बोलो तो बताऊं? बताऊं? चलो बताओ। राजू ने एक नेकलेस की चोरी की जिसे लक्ष्मी ने कहीं छुपा दिया, लेकिन अभी वो कहीं खो गई है। नेकलेस चोरी करने के बाद भी उसे पाने के लिए हमारा राजू कुत्ते की तरह उस लड़की के आगे पीछे घूम रहा है। हरिओम। अभी वो कहाँ है? गांव की वो मिस शहर में कहीं हो गई है मिसिंग। नहीं सर, आपका शक सही था। उसके मंगेतर को मैंने उसी होटल में देखा। अब उसको गेस्ट हाउस लेकर गया है। उसको पट्टी पढ़ा के गांव भेजने के लिए रेलवे स्टेशन लेके गया है। नहीं, अगर वो लड़की शहर छोड़कर गई तो वो नेकलेस भी निकल जाएगा। गुरुदेव, नेकलेस के चक्कर में तू क्या क्या गुल खिला रहा है? हरिओम। बिस्किट फ्रूट काफी है ना? हाँ, और तारीख कौन सी? हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगा। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रकाश, मैं लावण्य को अलविदा कहे बगैर जा रही हूँ। उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? सुनो, उसे पता चला कि तुम यहाँ पर आई हो ना, तो हो सकता है कि वो बहुत नाराज हो जाए।
एक्सप्रेस कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने सीट पर बैठे। उम्मीद करते हैं कि उनकी यात्रा प्रकाश अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके आना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊँ। चल बेटा एक ट्रेन पकड़ ले। इंतजार करूंगी। एसीपी सर बाय बाय। रास्कल, ही इज प्लेइंग गेम्स। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? हमने उसको बहुत मौका दिया है। उसको जेल में डाल देते तो अच्छा होता, और 3rd डिग्री देते ना तो नेकलेस कहाँ 2 सेकंड में बताता। राइट सर। अगर वो सिर्फ एक चोर होता तो मैं उस पर रहम नहीं करता, लेकिन मैंने उसके अंदर इंसानियत देखी है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, अब दिखाता हूँ कानून की ताकत। ससुराल जाना अपने लिए बड़ी बात नहीं है। ए, नाराज क्यों होते हो? मिनिस्टर हजारों करोड़ों का झोल करते हैं तो आप उनको तो नहीं पकड़ते। मुझ जैसे शरीफ चोर को पकड़ लिया। आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, मैंने कभी 1000 रुपए भी नहीं चुराए। यकीन नहीं होता एक चोर लॉजिक की बात करता है। लॉजिक नहीं है, फैक्ट है। सोच लीजिए, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। शट अप। तुमने मेरे भाई को अरेस्ट किया, वो रेप केस में अंदर गया है। क्या सबूत है? ए, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, इसका फैसला कोर्ट करेगी। सर एकदम हीरो के माफी लड़ा ना। अपन जैसे देशभक्त के होते हुए कोई गुंडा इस देश के पुलिस के ऊपर हाथ उठाए, अपने से बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे छोड़ दो ना। कोई माँ के पेट से चोरी सीख कर नहीं आता। अगर उस चोर को एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जाए तो वो देश के कितने काम आएगा। तुम प्रकाश पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। कल मैं मिली थी उससे, तो आखिर मिल गया ना। उसने मुझसे हर बात की सफाई दी। ए चाय वाले, इधर आ, इधर आ, इधर आना। 50 रुपए का दे दो। 50 रुपए का? ये लो, ले लो। ए रुको, 50 अरे रुपए दे दो। इतना? सुनो, अगर कोई और फल वाला है तो उसे भेज दो। हाँ जी मैडम। प्रकाश और उस लड़की के बीच कोई गलत संबंध नहीं है। प्रकाश तो उसके वहाँ काम करता है, उस लड़की को स्विमिंग सिखाता है। उस वक्त वो उसे सिखा ही रहा था। ए रुको रुको रुको, 2 फ्रूटी देना। ये लो पैसे। उससे तो शादी की तारीख पक्की करने को कह दिया है। मेरी बातों में पूछना ही भूल गई। तुम इस ट्रेन में कैसे आ गए? हाँ वो मैं अहमदाबाद ढोकला खाने जा रहा हूँ। हाँ वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ना, तो उसके बदले में ये बैग मुझे दे दो। ओहो, नहीं दे सकती। ये बैग प्रकाश ने मुझे गिफ्ट किया था ना। एक काम करती हूँ, गाँव पहुँचते ही ऐसा बैग दूंगी। हाँ अच्छा, खा तो ऐसे रही हो जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। जब मैं खुश होती हूँ ना, तब मैं ऐसे ही खा पीकर पार्टी करती हूँ। ये खेत कितने हरे भरे हैं ना, बहुत खूबसूरत है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तुम मुझे खेती बाड़ी क्या दिखा रही हो? मैं इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। सच? हाँ, अगला स्टेशन मेरा गांव है। तुम्हारा गाँव? पता नहीं, अचानक गुड़गुड़ शुरू गुड़गुड़ तो हो गई। तुम्हारा पेट है, कोई म्युनिसिपालिटी का डस्टबिन नहीं है। भुक्कड़ की तरह खाओगे तो गड़बड़ तो होगी ना। ओ, ओ, अरे अरे समझ, ये तो होना ही था। चना खाएगी, फ्रूटी पिएगी, उस पर चिक्कू खाएगी और मुझे ऑफर भी नहीं करेगी। फिर तो गड़बड़ तो होना ही था। हे भगवान, मर गई रे। मुझे थोड़ा संभल कर खाना चाहिए था। ये आ गई। इतनी खुशी हुई कि सह नहीं पाई। हाँ, ये ट्रेन कहाँ चली गई? मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इंतजार करे, लेकिन रुकी नहीं, वो चली गई। तुम थक गई होगी, लाओ वो बैग मुझे। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे उठा सकती हूँ। हटो हटो। बैठो। सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द कर रहा है, दबा दो। हाँ? गला दर्द नहीं कर रहा? और कुछ ठूसना है? हाँ, थोड़ा हाजमोला मिल जाता तो।
उठा के फेंक दूंगा ट्रैक पे। अरे अरे, मैं तो इसलिए मांग रही थी कि जो खाया था वो हजम हो जाता। खाने के पहले ये सोचती नहीं हो? सोचूंगी तो खाऊंगी कैसे? तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। राजू, हाँ तुम कब आए? अभी आया। घर जा रहे हो क्या? पहले हाथ हटाओ। 4-5 दिन तो रहोगे ना? तुमसे मतलब अपना काम करना। बिल्कुल नहीं बदला है। अरे बाप रे, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो चलो एक काम करते हैं, पास ही किसी अस्पताल में चलते हैं। मुझे चला नहीं जा रहा। तो क्या चाहती हो, मैं ये गोद में मुझे उठा लूं तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। सूटकेस उठा लो। हाँ अरे बेटा, तुम लौट आए। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। सोचा था तुम कभी नहीं लौटोगे। मालिक तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे बेटा। चलो घर छोड़ देता हूँ। अबे जाना। छोड़ देता हूँ ना। अबे बोला ना जा। अरे छोड़ देता हूँ अबे ना। जाना यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो। राजू, यहाँ हर कोई तुम्हें दिखकर ऐसे चौंक क्यों रहा है? तुम्हें घूर क्यों रहा है? कहा तो था मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं सब भूल गई थी। मैं यहाँ बहुत सालों के बाद आया हूँ ना, तो मुझे पहचानने की कोशिश कर अच्छा, रहे वो आदमी कौन था जो तुम्हें घर छोड़ना चाहता था? हैं। वो हमारे यहाँ किसान है। हाँ? तुम इतना खूबसूरत गांव छोड़कर शहर की भीड़ भाड़ में भटकने के लिए क्यों चले गए थे? यहाँ पर एक पागल बुढ़ा है जो सब पर हुक्म झाड़ता है। मेरी उससे नहीं बनती। वो कौन है? बताओ ना। मेरा बाप। हाँ, तुम्हारे पिताजी? हे भगवान, कोई अपने पिताजी के बारे में ऐसे कहता है क्या? बहुत अच्छे। चुपचाप चलो। जानती हो, बुजुर्ग लोग थोड़े सनकी होते हैं, हमें उनको समझाना चाहिए, वो समझ जाते हैं। जानती हो? तुम उन्हें जानती नहीं इसलिए तरफदारी कर रही हो। एक बार मिलो फिर बोलना। मेरी माँ बीमार पड़ी थी, तो माँ का इलाज यहाँ के गवाह डॉक्टर से करवाते रहे। मैंने उनके हाथ जोड़े पैर पड़े कि उन्हें शहर के अस्पताल ले चलते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी माँ गुजर गई। उनके हिसाब से उसका वक्त हो गया, इसलिए वो मर गई। हे भगवान, ये कैसे इंसान है? इसीलिए मैं न इस गांव से और न ही उनसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। एक बार उनसे मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, एक बार तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूं फिर।